जर्मनी से आए दो विदेशी गेस्ट, जिसमें एक का नाम जॉर्ज था और दूसरे का नाम जेम्स था। ये दोनों आगरा के एक फेमस 5 स्टार होटल में रुके हुए थे और इन दोनों के आगरा आने का मुख्य प्लान था आगरा को पूरे तरीके से घूमना। आगरा में जितने भी टूरिस्ट प्लेस हैं, खास करके वहाँ के ताजमहल को देखने के ख्याल से जर्मनी के वो दोनों गेस्ट, जर्मनी के वो दोनों अंग्रेज इंडिया आए हुए थे। लेकिन वो दोनों एक अय्याश किस्म के व्यक्ति थे। उन दोनों को भारतीय लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी और वो भारतीय लड़कियों के साथ संबंध बनाना चाहते थे, भारतीय लड़कियों के साथ अपनी रात रंगीन करना चाहते थे, भारतीय लड़कियों को अपने रूम में बुलाकर उसके साथ पूरी रात बिताना चाहते थे। और जब रुकते हुए उनको 5-6 दिन हो चुका था, एक दिन पूरा दिन वो लोग ड्रिंक करते हैं, पार्टी करते हैं और इसके बाद शाम के लगभग 6 बजे के आसपास वो होटल के मैनेजर को फ़ोन करते हैं और इसमें कहते हैं, हेलो मैनेजर, मुझे अभी इसी वक्त मेरे लिए 2 लड़की का अरेंज कर दो। जैसे ही होटल का मैनेजर ये बात सुनता है, हालांकि आमतौर पे इंडिया में ये चीज़ लीगल नहीं है, लेकिन कहा गया है ना कि पैसा फेंकिए और तमाशा देखिए। पैसा आप जहाँ भी फेंकेंगे, जहाँ भी पैसा खर्च करेंगे, वहाँ ऑन बेड आपको हर सर्विस मिल जाएगी। और ख़ास करके बात जब 5 स्टार होटल की हो, बात जब किसी विदेशी गेस्ट की हो और बात जब अच्छे खासे पैसा मिलने की हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान थोड़ा सा डगमगा ज़रूर जाता है। होटल में इस चीज़ का परमिशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैनेजर को अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जिस वजह से मैनेजर ने हामी भर दी। और मैनेजर ने कहा, जैसे ही आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट होगा, आपके व्हाट्सएप पे कई सारे लड़कियों का फ़ोटो मिलेगा और उन फ़ोटो में से जो भी लड़की आपको पसंद आए, उन लड़की का फ़ोटो हमको आप रिसेंड कर दीजिएगा। थोड़ी देर बाद वो लड़की आपके रूम में मौजूद रहेगी। ठीक वैसा ही होता है। जैसे ही फ़ोन डिस्कनेक्ट होता है, कई सारे लड़कियों का फ़ोटो उन दोनों के व्हाट्सएप पे आता है और वो दोनों काफ़ी सारे लड़कियों का फ़ोटो स्क्रॉल करते हैं और स्क्रॉल करने के उपरांत उसमें से 2 लड़की को वो लोग सेलेक्ट कर लेते हैं। और मज़े की बात यह है कि जो 2 लड़की को वो दोनों सेलेक्ट करते हैं, उस लड़की की एज महज 19 और 20 साल की थी। लेकिन वहीं दूसरी ओर दोनों अंग्रेज़ों के एज की बात करें तो दोनों अंग्रेज़ों की उम्र 50 और 55 के बीच की रही होगी। तो यूँ कहें कि इन दोनों की उम्र का बहुत ज़्यादा फासला था कि 2 घंटा बीतने से पहले ही वो दोनों लड़की होटल के उस रूम में पहुंच जाती है। और जब होटल के रूम में पहुंचती है तो वो उन दोनों लड़कियों को देख के, ये दोनों अंग्रेजी गेस्ट, जिसमें एक का नाम जेम्स था और दूसरे का नाम जॉर्ज था, ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। खुश होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि एक तो उनको भारतीय लड़कियां बहुत ज़्यादा पसंद थी और दूसरा कि भारतीय लड़कियों के साथ वो दोनों अपनी रात रंगीन करना चाहते थे और वो उनका अब यहाँ पे सपना साकार होता हुआ दिख रहा था। और उससे भी बड़ी खुशी इसलिए थी कि ये दोनों लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उन दोनों अंग्रेज़ों को इस बात का एहसास भी नहीं हो रहा था और इस बात पे विश्वास भी नहीं हो रहा था कि इंडिया में भी इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़कियाँ होती है। वो दोनों जैसे ही दोनों लड़कियों को देखते हैं, उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं और भी ज़्यादा ड्रिंक का सेवन करना प्रारंभ कर देते हैं। और जब नशे में वो दोनों अंग्रेज काफ़ी धूत हो जाते हैं, इसके बाद वो अपना काम प्रारंभ कर देते हैं। वो दोनों अंग्रेज बड़े ही दरिंदगी से दोनों भारतीय लड़कियों के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे। वो लड़कियां दर्द से कराह रही थी, चीख रही थी और चिल्ला रही थी और मानो इस बात का गुहार भी लगा रही थी, तो अब जाने दो, अब बहुत हो गया। लेकिन अंग्रेज उसकी एक भी नहीं सुन रहे थे, क्योंकि अंग्रेज इसी कृत्य के लिए काफ़ी अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। और इधर इन दोनों लड़कियों की भी मजबूरी थी। देखने से तो दोनों लड़कियां सभ्य घर की लग रही थी, जिसमें एक का नाम रिया था और दूसरे का नाम पल्लवी था। रिया और पल्लवी देखने में बिल्कुल ही सभ्य घर की लग रही थी, लेकिन कहा गया है ना कि पैसे की चाह और पैसे की व्यवस्था इंसान को हर वो काम करा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। और शायद यही कारण रहा होगा, पैसे की मजबूरी के चलते इन दोनों लड़कियों को वहाँ जाना पड़ा और जाने के बाद वो उस कृत्य में अपने आप को झोंकना पड़ा। चूँकि पैसे मिले थे, इसलिए बहुत ज़्यादा वो इस बात का विरोध भी नहीं कर पा रही थी। और इधर अंग्रेज जैसे हुआ जब हुआ, पूरी रात दोनों एक साथ मिल के जानवरों की तरह उसके साथ पूरी रात संबंध बनाते रहे। प्राकृतिक अप्राकृतिक जितना हुआ, जैसे हुआ, वो तमाम तरह के वैसे तरीके अपनाए शारीरिक संबंध बनाने के दौरान,
जो एक आम इंसान कभी नहीं चाहता है, जो आम इंसान कभी नहीं करना पसंद करता है। तमाम तरह के हर वो कृत उसने उन दोनों लड़कियों के साथ किया। और इसके बाद जब पूरी रात बीत गया, जब सुबह का वक्त आया, उस समय उन लड़कियों की हालत इतनी खराब हो गई कि वो चलना तो दूर, वो बेड से उठने के कगार पर भी नहीं थी। इतने ही बुरे तरीके से उन दोनों के साथ संबंध बनाया गया था। बात यहाँ तक ही ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद उन दोनों अंग्रेज़ों ने, जिसमें एक का नाम जेम्स था और दूसरे का नाम जॉर्ज था, इन दोनों ने जिस बड़े घटना को अंजाम दिया, इस घटना को आप जानेंगे, इस घटना को आप सुनेंगे तो आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं काँप जाएगी। आप ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। दिल को दहला देने वाला इस वीडियो को मैं चाहता हूँ कि पूरा देखिए, ताकि अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में आके जो कृत्य किया गया, उस कृत्य को आप लोग भली भांति जान पाएँ। यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के आगरा शहर की है कि वो दोनों अंग्रेज आगरा के एक 5 स्टार होटल में रुके हुए थे और रुकने के दौरान जो उनकी आदत थी भारतीय लड़कियों के साथ संबंध बनाना, और संबंध बनाने के उद्देश्य से ही दोनों लड़कियों को अपने रूम में होटल के मैनेजर के कॉन्टैक्ट के द्वारा उन दोनों ने बुलाया और बुलाने के बाद बड़े ही निर्मम तरीके से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। और न सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए बल्कि उसको इस हद तक परेशान कर दिया, प्रताड़ित कर दिया, उसकी हालत इतनी ख़राब कर दिया जिस वजह से उन दोनों लड़कियों को सुबह में एडमिट करवाना पड़ा। और इसके बाद जब सवेरा हुआ, सुबह में जब वो दोनों अंग्रेज होटल के बाहर जा रहे थे, उसी समय रिसेप्शन पर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की एज ए रिसेप्शनिस्ट का काम करती थी, जिसका नाम था प्रियांशी गुप्ता। देखने में बला की खूबसूरत, अब उसकी सुंदरता क्या कहें। और आपको पता ही है कि एक रिसेप्शनिस्ट के जॉब के लिए क्या चीज़ कैपेबल होता है। लड़की देखने में सुंदर हो, वेल एजुकेटेड हो, कम्युनिकेशन का उसका लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी दोनों हो, ये सारे गुण प्रियांशी गुप्ता में मौजूद था। और यही कारण था कि प्रियांशी गुप्ता को रिसेप्शनिस्ट का जॉब उस होटल में मिला हुआ था। जब वो दोनों अंग्रेज वहाँ से बाहर जा रहे थे, इसी दौरान प्रियांशी गुप्ता के ऊपर उन दोनों की नज़र पड़ती है और इसके बाद वो प्रियांशी गुप्ता को अपना शिकार बनाने के लिए सोचने लगते हैं। जैसे ही वापस होटल के अंदर जब वो आते हैं, इसके बाद अपने रूम में जाते हैं और मैनेजर को फ़ोन करते हैं फिर से और कहते हैं कि मैनेजर, मेरा नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं आगरा के लोकल लोगों के साथ मिलूं, यहाँ के लोकल फूड का एंजॉय करूं। मैं ऑब्जर्व करना चाहता हूं कि यहाँ के लोकल लोग कैसे हैं। मैं चाहता हूं कि हमें गाइड करने के लिए जो आपकी रिसेप्शनिस्ट है प्रियांशी है, उसको आप मेरे साथ भेज दीजिए। मैं प्रियांशी गुप्ता के बारे में थोड़ी सी आपको बता दूं कि प्रियांशी गुप्ता उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर के एक छोटे से कस्बे में रहने वाली लड़की थी। एक मिडिल फैमिली से बिलोंग करती थी और उसने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई उन्नाव से ही किया था और इसके बाद ग्रेजुएशन उसने होटल मैनेजमेंट से दिल्ली में जाके किया था। और जब उसका होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई दिल्ली में पूरा हुआ तो एज ए रिसेप्शनिस्ट उसकी जॉब आगरा के एक 5 स्टार होटल में लग गई और उसी समय से वो वहाँ पे कार्यरत थी। जब होटल मैनेजर को वो दोनों अंग्रेज ये कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ एज ए गाइड के तौर पे उस लड़की को आप भेज दें, ताकि वो लड़की रहेगी तो लोकल लैंग्वेज का ज्ञान हम लोगों को नहीं है, वो हमें ट्रांसलेट करके बताएगी कि आखिर ये लोग क्या बोल रहे हैं, ताकि मैं यहाँ के लोगों को अच्छे से ऑब्जर्व कर सकूँगा। मुझे 3-4-5 दिन अभी आगरा घूमना है। होटल का जो मैनेजर था वो प्रियांशी से पूछा कि प्रियांशी, क्या तुम इन दोनों अंग्रेज़ों के साथ जाना चाहोगी एज ए गाइड? प्रियांशी गुप्ता ने आगे पीछे कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा और अपनी हामी भर दी और कही हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, मैं जाना चाहूँगी। और जाने का रीज़न भी था। पहला रीज़न तो ये था कि फ्री में उन अंग्रेज़ों के साथ पूरा आगरा उसको घूमने का मौका भी मिल रहा था। और दूसरा रीज़न ये था कि होटल के रिसेप्शनिस्ट के उस बोरिंग काम से कुछ दिनों के लिए उसको फुर्सत मिलने वाली थी, इसलिए उसने हाँ कर दिया। अब इन दोनों अंग्रेज़ों के साथ प्रियांशी गुप्ता आगरा शहर घूमने के लिए निकलती है। काफ़ी जगह वो लोग घूमते फिरते हैं, वहाँ के जो लोकल लोग हैं वहाँ से भी मिलते जुलते हैं। काफ़ी अलग अलग जगहों पे जाके
वहाँ के लोकल फूड का भी एंजॉय करते हैं, खाते पीते हैं, कि प्रियांशी गुप्ता भली भांति उन दोनों के साथ कंफर्ट हो गई थी और एक दोस्त के भांति उन दोनों के साथ व्यवहार भी कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा ओपन भी हो गई थी दोनों के साथ। घूम फिर के जब वो लोग एक दिन रात के समय जब होटल में पहुंचते हैं, होटल में पहुंचने के बाद वो दोनों अंग्रेज शराब पीने लगते हैं, ड्रिंक करने लगते हैं। और ड्रिंक करने के ही दौरान प्रियांशी गुप्ता को ज्वाइन करने के लिए वो बोलते हैं कि प्रियांशी, अगर आप भी इसमें ज्वाइन करना चाहो, अगर आपकी मर्जी हो तो आप ज्वाइन कर सकती हो। क्योंकि प्रियांशी गुप्ता को काफ़ी ज़्यादा भरोसा हो गया था, विश्वास हो गया था। 3-4-5 दिन से उन दोनों के साथ वो रह रही थी, तो एक कंफर्ट जोन में वो आ गई थी। भरोसा और विश्वास करके वो भी उस ड्रिंक पार्टी में दोनों अंग्रेज़ों के साथ शामिल हो गई और वो भी ड्रिंक करने लगी। और इधर अंग्रेज भी ड्रिंक कर रहे थे। लेकिन ड्रिंक करने के दौरान जब थोड़ा सा प्रियांशी को नशा आया तो वह खुद से कुछ उस तरह के गंदे हरकत उन दोनों अंग्रेज़ों के साथ करने लगी। जैसे ही प्रियांशी ये सब करने लगी, अंग्रेज़ों का भी मनोबल थोड़ा सा बढ़ गया। और अंग्रेज़ तो यही चाहते ही थे कि कब इस लड़की को उस स्टेज पे लाया जाए जहाँ से ये लड़की खुद ब खुद अपने आप को हम दोनों के हवाले कर दे। और ऐसा होता भी है। इसके बाद दोनों अंग्रेज भी प्रियांशी के साथ उल्टी और सीधी हरकतें करने लगे। प्रियांशी को ऐसा करते और करवाते हुए पता ही नहीं चला कब वो मोमेंट भी आ गया जब वो तीनों पूरी तरह से अपने कपड़े उतार चुके थे और इसी फिराक में वो दोनों अंग्रेज़ थे। और जैसे ही तीनों निर्वस्त्र हुए, अंग्रेज़ों ने अपना काम करना प्रारंभ कर दिया। वो दोनों अंग्रेज एक साथ, जॉर्ज और जेम्स दोनों एक साथ मिलकर प्रियांशी के साथ संबंध, नॉन स्टॉप संबंध बनाते रहे, जिस वजह से प्रियांशी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और उसकी स्थिति इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि वो खुद से चल पाने के स्थिति में भी बिल्कुल नहीं थी। चूँकि पूर्ण रूप से वो नशे में थी। वो उठना तो चाह रही थी, कुछ बोलना तो चाह रही थी, लेकिन नशा में होने के कारण उसका शरीर पूर्ण रूप से जवाब दे चुका था। वो उठना चाह रही थी लेकिन उठ नहीं पा रही थी। वो इस बात का विरोध करना चाह रही थी लेकिन विरोध भी नहीं कर पा रही थी। बस जो विकृत अंग्रेज़ों के द्वारा उसके साथ किया जा रहा था सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, कुछ उसका विरोध नहीं कर पा रही थी, जिसका सबसे बड़ा रीज़न था कि उसके पूरे शरीर पे नशा का प्रकोप छा गया था। इस तरीके से उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक जैसे भी हुआ, उन दोनों अंग्रेज़ों ने एक साथ मिलकर प्रियांशी को बुरी तरीके से प्रताड़ित किया। से उसके साथ वो कृत्य किए जो एक आम इंसान बिल्कुल कभी वैसा करते हुए न तो देख सकता है और न खुद वो ऐसा कर सकता है। अंग्रेज जिनकी की एज 50 से 55 साल थी और प्रियांशी की एज वही 22 से 24 साल की रही होगी, तो आप सोच सकते हैं कि दोनों के एज का कितना फासला था। और वो भी एक लौता नहीं, दो अंग्रेज एक साथ मिलकर उस प्रियांशी को बुरी तरीके से जानवरों की तरह नोच रहे थे। वो तब तक वो कृत्य करते रहे जब तक पूरी तरीके से उन दोनों अंग्रेज़ों का नशा उसके शरीर से पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो गया। या यूँ कहें कि वो अपने काम वासना में जब तक तृप्त नहीं हो गए तब तक प्रियांशी के साथ वो कृत्य पूरी रात वो करते रहे। अंततः स्थिति इतनी बिगड़ गई कि सुबह होते होते प्रियांशी की हालत इतनी ख़राब हो गई कि वो नग्न अवस्था में उसी तरह बेड पे लेटी रही। और जब उसको लोग उठाना चाह रहे थे वो उठ नहीं पा रही थी, वो सिर्फ और सिर्फ देख रही थी, वो उठ पाने की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं थी। तब होटल के स्टाफ के सहयोग से उसको वहाँ से उठा के हॉस्पिटल ले जाया गया, क्योंकि उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी क्योंकि खुद से वो उठना तो दूर, वो हिल भी नहीं पा रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा एक अमानवीय कृत्य उन दोनों अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। और न सिर्फ प्रियांशु के साथ बल्कि उन दो लड़कियों के साथ, रिया और पल्लवी के भी साथ। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इस पूरे प्रकरण में दोषी कौन? होटल का मैनेजर, दोनों अंग्रेज, या फिर दोनों लड़की जो कॉल गर्ल्स के रूप में अंग्रेज़ों के पास गई थी, या फिर खुद प्रियांशी गुप्ता? मैं तो सिर्फ और सिर्फ मैनेजर को इसलिए दोषी मानता हूं तो महज चंद पैसों के लिए उस मैनेजर के द्वारा जिस तरीके से उन अंग्रेज़ों के सेवा में दो लड़कियों को भेजा गया,
शुरुआत वही खराब हो चुका था। अगर स्टार्टिंग में ही मैनेजर इस बात के लिए साफ साफ मना करता कि सॉरी, यहाँ पे ये चीज़ लीगल नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ इनलीगल है, अगर ऐसा आप करते हुए पकड़े गए तो शायद हमारी नौकरी भी चली जाएगी। अगर ये बात शुरू में ही वो मैनेजर उन दोनों अंग्रेज़ों को आगाह कर दिया होता तो वो अंग्रेज़ शायद अलर्ट हो जाते, और जब वो अलर्ट हो जाते तो फिर प्रियांशी गुप्ता को भी वो अपना शिकार नहीं बनाते। बाकी इस घटना को बताने का, इस घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी के दिल को दुखाना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। क्योंकि जो इसको भी जिस काम के लिए अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कहीं रखा गया है और उसके लिए अगर ये रूल है तो वो 100% रूल फॉलो उसको करना है और करवाना भी है। उस रूल को अगर तोड़ के, उस रूल को अगर ब्रेक करके आप कोई काम करते हैं तो उससे न सिर्फ आपका व्यक्तिगत नुकसान है, बल्कि एक रूल टूटने के साथ ही कई सारे रूल भी टूटना प्रारंभ हो जाता है। और वही चीज़ उस होटल में भी देखने को मिला। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और ये भी बताएं कि इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज़्यादा दोषी कौन है? क्या वो दोनों अंग्रेज, क्या होटल के मैनेजर, क्या वो दोनों कॉल गर्ल्स जिसको मैनेजर के द्वारा उन दोनों अंग्रेज़ों के सेवा के लिए, उन दोनों अंग्रेज़ों की रात रंगीन करने के लिए उस होटल में भेजा गया था? वो दोनों कॉल गर्ल्स या फिर खुद प्रियांशी गुप्ता? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आपके कमेंट का हम बेसब्री से इंतजार करते हैं। मेरा कोशिश भी ये रहता है कि आपके हर कमेंट का मैं रिप्लाई भी करूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े हुए थे जनतक न्यूज़ के साथ।